रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ये लीजिए बहन। आपको बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मेरी इतनी मदद करी। कोई बात नहीं बहन जी, इंसानियत के नाते आपकी मदद करती है। बहन जी आप तो विकलांग भी हैं और पेट से भी हैं, अपना ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक है। इन पैसों को चुराने के लिए भी ना कितना नाटक करना पड़ता है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आज का काम तो हो गया, कल की कल देखेंगे। और ये बैसाखी बेटा तेरी जगह मेरी बाजू में नहीं, मेरे हाथों में है। एक मिनट भैया। जी भैया। कहाँ से आ रहे हो? भैया हम फरीदाबाद से आ रहे हैं, वहाँ हम फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, तो इधर कहाँ जा रहे हो? भैया घर पर बहन की शादी लगी है ना, वही शादी में हम जा रहे हैं, धूमधाम से बहन की शादी कराएंगे। सच बताएं ना भैया, हमको पहले से ही पता था कि अगले साल बहन की शादी होगी, इसीलिए हम मन लगा के फरीदाबाद में एक फैक्ट्री में काम करते थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे ताकि हम बहन की शादी धूमधाम से कर ले। गरीब जरूर है भैया, अपनी बहन की शादी धूमधाम से कराना चाहते हैं, गांव मोहल्ले में नाम हो जाए, ऐसी शादी करवाएंगे, वही हम जा रहे थे घर पर। फिर तो तुमने बहुत सारा पैसा भी कमाया होगा। हाँ भैया, आपको बताए ना हम कि 1 साल से फरीदाबाद में काम करते थे, बिल्डिंग मारने के काम करते थे और अच्छा खासा पैसा कमाए हैं, जिससे शादी हो जाए धूमधाम से, पूरा नाम हो जाए, इतना तो पैसा कमा लिए। भैया आपको पता है ये पैसे हमने कैसे कमाए? एक टाइम का खाना खाते थे, अपना पेट काट काट के काम करते थे, जानते हैं क्यों? अपनी बहन की खुशी के लिए। अब बहन की शादी हो जाएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमने बहन के लिए कुछ किया है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर मुझे एक बात बताओ, जहाँ तुम काम करते हो वहाँ तुमने पैसे कैश में लिए थे या ऑनलाइन लिए थे? भैया ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं कि पैसा कैश लिया हूँ या फिर ऑनलाइन? मतलब आपको क्या इससे मतलब? अरे बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ भाई, बता दो आपका क्या जा रहा है। ठीक है भैया, अगर आपको जानना ही है तो बता देते हैं, बताने में क्या जा रहे हैं। नगद लिए हैं भैया पैसा, क्योंकि जिस कंपनी में हम काम करते थे ना, हम कंपनी के द्वारा नहीं थे, हम थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं है ना, तो ठेकेदार के द्वारा काम करते थे, तो वो हमेशा रोज़ हमें 600 रुपया देते थे, हम इकट्ठा करके रखे हैं, नगद पैसा था हमारे पास। इतने सारे पैसे लाते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कि कहीं तुम्हारे पैसे चोरी ना हो जाएं? चोरी से याद आया भैया, चोरी चकारी तो होता रहता है। अभी हम फरीदाबाद से आ रहे थे ना, तो आनंद विहार स्टेशन से हमें ट्रेन पकड़ना होता है, तो आनंद विहार पर ना आपको पता है एक ना ऐसे रुमाल में दवाई लगा के ऐसे सुंघा दिया और एक चाचा थे वो बेहोश हो गए, उसके सारे पैसे लूट लिए। और जब पुलिस आने वाली थी तब तक वो 9-11 हो गए। भैया बहुत चोरी होती है, हम समझ चुके थे कि चोरी हो जाएगी, और इतना पैसा चोरी होता ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता भैया, जीते जी मर जाते, क्योंकि बहन की शादी नहीं होती ना, इसलिए हम इसमें ना अच्छे से रख लिए थे और चैन बंद कर दिए थे, और ना बहुत देखभाल करते थे, 10-10 मिनट तक देखते थे कि पैसे है या नहीं। अच्छे से पैसे हैं भैया, अब चोरी वोरी नहीं हुआ है। ये बात तो अच्छी है कि तुम अपने पैसे बार बार चेक करे थे, लेकिन आप एक बार अपना बैग तो चेक करो, पैसे उसमें है या नहीं। कैसी बात कर रहे हैं भैया, पैसा तो आनंद विहार स्टेशन पर चोरी होता है, अब अपने गांव में थोड़ी पैसा चोरी होगा, यहाँ थोड़ी होगा भैया। हमारे पैसे है हमारे पास, अब इसमें देखने वाली क्या बात है भैया, हमें जाने दीजिए, अब रहने दीजिए आप। अरे एक मिनट रुको, अरे एक बार अपने बैग में चेक तो कर लो पैसे हैं भी या नहीं। तुम्हें तो पता है ना आजकल कितनी चोरी चकारी होती हैं, पलक झपकते पैसे गायब हो जाते हैं। ठीक है भैया, अगर इतनी बार बोल रहे हैं कि देख लो तो देख ही लेते हैं। ऐसे भी हमारा पैसा ना हमारे बैग में ही है, अब देख लेंगे तो हमारी भी संतुष्टि हो जाएगी। वैसे जब से उतरे हैं ना स्टेशन से तो एक बार देखे थे, उसके बाद देखे नहीं थे, देख लेते हैं। और आप भी बार बार कह रहे हैं, अब अगर देख लेंगे तो आप भी नहीं बोलेंगे, है ना? देखिए ये पैसे हैं, पैसे पैसे कहाँ गए? पैसे नहीं है भैया। कहाँ गए? इसी में पैसे थे।
है ही नहीं। भैया भैया हमारे पैसे कहाँ गए भैया? आप सही कह रहे थे, यहाँ भी चोरी होती है। अब जब रेलवे से उतरे थे ना तब इसमें पैसे थे, अब नहीं है। हे भगवान, अब हमारी बहन की शादी कैसे होगी? कांच भी छप गया, गांव मोहल्ले में तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? अपनी माँ से क्या बोलूंगा? पैसे कहाँ हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, हमारे पैसे कहाँ चले गए? देखो तुम रो मत, शांत हो जाओ। पहले तुम खड़े हो। भैया ऐसे ना रो, आप ही बताइए। तो जो पैसे थे उसी से बहन की शादी होती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने दिन से मेहनत कर रहा था, भूखे पेट सो रहा था ताकि बहन की शादी धूमधाम से हो जाए। अब 1 रुपया नहीं है, कार्ड भी छप गया है। अगर माँ को पता चला ना तो जीते जी मर जाएगी। हे भगवान, क्या कर दिया आप मेरे साथ? देखो तुम घबराओ मत, शांत हो जाओ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पैसे कहाँ और किसके पास है। मेरे पैसे के बारे में आपको पता है कहाँ है? हाँ, कहाँ है? तुम चलो मेरे साथ। चलो। आज तो मोटा पैसा हाथ लगा है, मजा आ गया चोरी करने में। एक काम करती हूँ, सबसे पहले तो मैं इन पैसों से आईफोन खरीदूंगी। लगता है आज तो मोटा हाथ मारा है। गिन लिए पैसे? कौन है तू? वैसे इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? तुझे क्या करना, चाहे कहीं से आए हो। तू बस अपने काम से मतलब रख और चला जा यहाँ से। ये मेरे पैसे हैं, और वैसे भी ये पैसे मैं बैंक से निकाल के लाई हूँ। वहाँ पर मुझे गिनने का टाइम नहीं मिला तो मैं यहाँ बैठ के गिन रही हूँ, और तू क्यों मुझसे पूछ रहा है? अच्छा, तो ये पैसे तू बैंक से निकाल के लेके आई है, तुझे वहाँ गिनने का टाइम मिला नहीं तो तू यहाँ बैठ के गिन रही है। चल एक काम करते हैं, मैं तुझे पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ, तू वहाँ आराम से बैठ के ना सारे पैसे काउंट करना। अबे ओ, दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा ना ये पैसे मेरे हैं, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। दिमाग खराब ना तुम्हारा हो गया है, ये पैसे तुम्हारे नहीं है, ये पैसे इसके हैं। पागल हो गए है क्या? क्या बकवास करे जा रहा है? निकल यहाँ से। अरे और कितना झूठ बोलेगी? तेरे खिलाफ ना मेरे पास सबूत है, तू ऐसा मानेगी नहीं। कौन सा सबूत है तेरे पास? दिखा, मैं भी देखूं क्या कर लेगा तू। ये देख। इस सबूत को ना मैं कोर्ट में पेश करूंगा तेरे खिलाफ, और तुझे ना कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और तुझे गिरफ्तार कराता हूँ। अरे नहीं नहीं, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं करूंगी आज के बाद चोरी, माफ कर दो मुझे। क्यों, क्या हुआ? अब झूठ नहीं बोलोगी? अब नहीं बोलोगी ये पैसे इसके नहीं मेरे हैं? भैया मेरे पैसे इन्होंने चोरी करी थी। हाँ भाई, यही चोर है। ऐसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कभी तो प्रेग्नेंट होने का नाटक करते हैं और कभी लंगड़े होने का नाटक करते हैं, और कोई भोला इंसान अगर इनके चक्कर में फंस जाए तो उसके पैसे तक चुरा लेते हैं। दीदी ये क्या था? विश्वासघात। मैंने आपकी मदद करी और आपने मेरे साथ क्या किया? मेरे ही पैसे चुरा लिए। ऐसी औरतें हैं। और ये क्या है? उसी से प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी ना आप। सच में मेरा दिल ना इतना दुखा है ना, और मेरे अंदर जो इंसानियत थी उसे आप मार दी। अगर ऐसे ही आप करती रही ना तो इस देश से इंसानियत जल्द ही खत्म हो जाएगी। आपको पता है, जो आप पैसे रखकर और बोल रही थी कि इससे आईफोन खरीदूंगी, वो पैसे कितनी मेहनत से कमाए हैं मैंने। आपकी जैसी मेरी बहन है, उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था, फरीदाबाद शहर में काम कर रहा था। कभी कभी तो खाना भी नहीं खाता था। आधा पेट काम किया, पैसा इकट्ठा किया, और आप चुटकी बजाते ही पैसे लेकर चली गई। तो शुक्र है भैया का, जिन्होंने पैसे चुराते हुए देख लिया था और आपके पास लेकर आए। और दीदी आपका अकड़ ना कम नहीं हो रहा है। अरे इंसान से नहीं डर रही है तो कम से कम भगवान से तो डरिए। वो अगर मारेंगे ना तो आप कभी उठ नहीं पाएंगे। हाथ जोड़ती फिरेंगी हर मंदिर में। इसलिए समय है, सुधर जाइए।
अरे भाई तुम कैसी बात कर रहे हो? इन जैसे लोगों को जितना मर्जी समझा लो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक काम करते हैं, इसको पुलिस के हवाले कर ही देते हैं, तभी इसको अकल आएगी। अरे नहीं करूंगी दोबारा चोरी, बोल दिया ना एक बार, तो बार बार पुलिस की बात कहाँ से आ रही है? क्यों बोले जा रहे हो बार बार? और रही बात इसके पैसों की, दे रही हूँ। पकड़ अपने पैसे, और पूरे है, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं निकाला है। और बार बार ना मुझे पुलिस की धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। जा सकते हो अब तुम यहाँ से। मैडम तुमने ये अच्छा काम किया कि इसके पैसे तुमने अपनी मर्जी से दे दिए, तो अब एक अच्छा काम और कर लो, अपनी मर्जी से मेरे साथ पुलिस स्टेशन तक चलो। देख अब तेरा बहुत हो रहा है, मैंने इसके पैसे लौटा दिए, मेरा काम खत्म। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मेरे साथ अभी प्यार से चल रही हो या तुम्हें जबरदस्ती पुलिस स्टेशन लेकर चलूं? चलो मेरे साथ। अरे छोड़ मेरा हाथ।